सिख धर्म के कितने दिनों बाद शिव पूजा करनी चाहिए? हमारे घर पर पार्थिव शिव पूजा हो या साधारण सरल तरीके से हम पशुपति व्रत करें, या हम चाहते हैं कि हमारी पूजा संपन्न हो, हमारे घर पर जो नियमित पूजा होती है शिव पूजा या सभी देवी देवताओं का, उसका क्या प्रमाण मिलता है कि कितने दिनों बाद हमें भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। इस वीडियो में यही संपूर्ण आपको जानकारी प्राप्त होगी, तो पूर्ण रूप से वीडियो में बने रहिए, समझे, ध्यान से सुने, ताकि आप जो है कोई गलती ना कर दें। हर एक महिला जो है जानती है, यह मानती है कि भगवान जी की पूजा सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरती है, परंतु मासिक धर्म जो कि हर महीने आता है एक चक्र है जो कि माँ बनने का सुख प्रदान करता है। शास्त्र प्रमाण कहता है मासिक धर्म के जो दिन होते हैं 4 दिन, उन दिनों खूब सुंदर तरीके से महिला को आराम करना चाहिए, क्योंकि शारीरिक मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि हल्का हल्का सा कहीं ना कहीं शरीर में दर्द रहता है, जिस कारण से शास्त्रों में कहा गया है कि महिला रोज काम करती है, पूरे महीने भर काम करती है, क्यों ना यह दिन आराम करने के लिए उन्हें दिए जाए। क्योंकि परिस्थिति ऐसी होती है कि भगवान के कार्यों में हमारा मन नहीं लगता, जप तप ध्यान एकाग्र मुद्रा में किए जाते हैं, शिव पूजा एकाग्र मुद्रा में की जाती है। ऐसी स्थिति में आराम करना जरूरी है, इसलिए जो है हमारे वेद शास्त्रों में यह 4 दिन जो है महिला के लिए आराम करने के लिए कहे गए हैं। इन 4 दिनों में महिला को रसोई घर में शास्त्रों प्रमाण तो यही कहता है कि खाना भी नहीं बनाना चाहिए। अगर संभव हो तो पुरुष या कोई देवरानी जेठानी वही खाना बनाए तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। भगवान जी की प्रतिमा, फोटो और शास्त्रों में वर्णित जो ग्रंथ है और पूजा पाठ की सभी सामग्री, भगवान जी का भोग और देवी माँ और सभी देवी देवताओं के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। साथ ही किसी भी व्रत पूजा पाठ को करने से भी स्वयं को रोकना चाहिए। आप मानसिक पूजा कर सकते हैं, आप भगवान के नाम जप को मन ही मन स्मरण कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु आप भगवान जी की किसी भी वस्तु को स्पर्श ना करें। यह बहुत बड़े दोष के स्वरूप में शास्त्रों में कहा गया है। ऐसे में प्रश्न आते हैं कि शिव पूजा मासिक धर्म के कितने दिनों बाद करनी चाहिए। तो जैसा कि संख स्मृति में मैंने प्रमाण दिया है, शास्त्र में वर्णित कहा गया है, परंतु इसके बारे में क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग धारणाएं हैं। क्षेत्रों के अनुसार तो देखिए कुल रीति जो है, परिवार रीति और शास्त्र रीति, इन चीज़ों के अनुसार कुछ चीज़ें बदलती रहती हैं। क्षेत्र के अनुसार कुछ चीज़ों के नियम जो है बदलाव के लिए कहे गए हैं। ऐसी स्थिति में आपके परिवार में हो सकता है थोड़ा सा उलटफेर हो, थोड़ा सा बदलाव हो, 1-2 दिन का अंतर हो, परंतु मैं जो शास्त्रों में कहा गया है ना, वही आपको प्रमाण दे रही हूँ, जिसमें संख स्मृति में साफ स्वच्छ शब्दों में लिखा गया है कि देवी जो स्त्री होती है वह देवी देवताओं के और पितरों के कार्य के लिए 5वें दिन से मान्य होती है। 4 दिन तक हमें जो है देवी देवताओं को स्पर्श नहीं करना है किसी भी अवस्था में, किसी भी स्वरूप में, लेकिन 5वें दिन से पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर घर की साफ सफाई और स्वयं के बाल इत्यादि धोकर महिला 5वें दिन से जो है शुद्ध है और वह पूजा कर सकती है। यही प्रमाण शास्त्रों में कहा गया है। इससे ज़्यादा आपके जैसे शारीरिक क्षमता होती है, कई महिलाओं के रक्तस्राव ज़्यादा दिनों तक होता है, तो वह ज़्यादा दिनों तक भी थोड़ा सा परहेज करे तो सुंदर भाव से यह बात कही गई है। परंतु 4 दिन बाद 5वें दिन से महिला कोई भी पूजा पाठ कर सकती है, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है, किसी भी तरह से मन में संशय न लाएं। तो 5वें दिन से आप सभी भगवान जी की पूजा नहा धोकर पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर, भले ही कोई सा भी दिन पड़े, गुरुवार का दिन पड़े, शनिवार का दिन पड़े, मंगलवार का दिन पड़े, परंतु बाल धोकर ही आप सभी पूजा करें, इस बात का ध्यान रखें। बाल धोए बिना कोई भी मासिक धर्म शुद्ध नहीं होता। तो बाल शरीर का हिस्सा हैं, भले ही गुरुवार पड़े, आपको 5वां दिन है, भगवान की पूजा के लिए आप तैयार हो रहे हैं, तो आप गुरुवार को भी बाल धोएंगे, क्योंकि सबसे पहला नियम शुद्धि का कहा गया है। इस बात का ध्यान रखते हुए पूजा करेंगे। वह बार तो आप नियमों के अनुसार अगले दिन भी मान लेंगे, परंतु मासिक धर्म के जो नियम होते हैं उनका प्रथम में पालन करना आवश्यक होता है। नहीं तो कहीं ना कहीं बिना बाल धोए पूजा में मासिक धर्म के जो दिन होते हैं उनमें नहीं करनी चाहिए। तो बाल आप धोकर ही भगवान जी की पूजा करेंगे। इस तरह से यह छोटी सी सरल सी जानकारी मैंने प्रामाणिक रूप से आपको दी। वीडियो उचित उपयोगी रहता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना यह चैनल है। पशुपति व्रत से संबंधित बात भी यहाँ पर यही लागू होती है। हर हर महादेव।